जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 22 अगस्त 2025 और आज फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को, आज के सेशन को, और जानते हैं एक एक आर्टिकल को और एक एक न्यूज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रश्नों के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, चांदीपुर ओडिशा में। कहाँ पर? उड़ीसा के चांदीपुर में। देखिए 20 अगस्त 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से जो है अग्नि 5 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक लक्ष्य भेद सकती है और परमाणु वॉरहेड्स में ले जाने में जो है सक्षम है। इस परीक्षण को सामरिक बल कमान की निगरानी में किया गया, जिसमें सभी परिचालन और तकनीकी मानकों की सफलतापूर्वक पुष्टि हुई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गेमिंग क्षेत्र को लेकर के भारत की संसद ने कौन सा बिल पारित किया है। हाल ही में गेमिंग क्षेत्र को लेकर के भारत की संसद ने कौन सा बिल पारित किया है, तो इसको याद रखिएगा, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। कौन सा? प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। देखिए संसद जो है 21 अगस्त 2025 को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पारित किया, जिसमें कि ई स्पोर्ट्स और सुरक्षित ऑनलाइन सोशल एजुकेशनल गेम्स को बढ़ावा दिया गया है। बिल में ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें ऐसे गेम्स चलाना, प्रचार करना या उनमें भाग लेना अब अवैध है। बिल के तहत एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी जो सुरक्षित गेम को पंजीकृत करेगी, शिकायत सुनेगी और नियम बनाएगी। ई स्पोर्ट्स को खेल मंत्रालय नियंत्रित करेगा तथा ऐसे टूर्नामेंट्स के लिए गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो सकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। सकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो इसको आपको याद रखना है, जापान में। कहाँ पर? जापान में। सकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 जो है जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी के द्वारा 17 से 23 अगस्त 2025 तक जापान में आयोजित किया जा रहा है। इस बार भारत समेत मिस्र, घाना, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और जाम्बिया के छात्र भी भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम युवाओं को जापान में उन्नत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति का अनुभव कराने के लिए शुरू किया गया है। आज का अगला प्रश्न है कि किस देश ने दुर्लभ पृथ्वी एवं उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई है। किस देश ने दुर्लभ पृथ्वी एवं उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई है, तो इसको आपको याद रखना है, चीन ने। किसने? चीन ने। देखिए 19 अगस्त 2025 को जो है चीन ने भारत को दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट खनिज और उर्वरक के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने की पुष्टि की। यह फैसला भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत के बाद ही संभव हुआ। इससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, रेलवे और खेती जैसे प्रमुख उद्योगों को राहत मिली है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने किस स्थान पर 1507 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर 1507 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी, तो इसको आपको याद रखना है, कोटा बूंदी राजस्थान। कहाँ पर? कोटा बूंदी राजस्थान। केंद्र सरकार जो है कोटा बूंदी राजस्थान में 1507 करोड़ से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी है। यह निर्णय केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया और राजस्थान सरकार द्वारा 1079 एकड़ जमीन दी गई है, यानी कि 1089 एकड़ जमीन जो है दी गई है। यह हवाई अड्डा 20,000 वर्ग मीटर
टर्मिनल 3200 मीटर रनवे और सालाना 20 लाख यात्रियों की क्षमता वाला होगा। यह प्रोजेक्ट जो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अपने अंतर्विराम से पूरी तरह से वित्त पोषित है और 24 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने किस देश के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने किस देश के पर्यटन बोर्ड के साथ जो है साझेदारी की है? तो याद रखिएगा नेपाल के साथ। किसके? नेपाल के साथ। देखिए अगस्त 2025 में जो है टिकटॉक ने नेपाल पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की है ताकि नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को विश्व भर में प्रचारित किया जा सके। इस पहल के तहत स्थानीय और वैश्विक क्रिएटर को नेपाल बुलाया जाएगा जो अपने अनुभवों को वीडियो के रूप में टिकटॉक पर साझा करेंगे। इस साझेदारी में विजिट नेपाल और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जैसा हैशटैग का जो है उपयोग किया जाएगा ताकि दर्शकों को नेपाल के छिपे रहस्य और प्रमुख स्थलों की जानकारी मिल सके। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वोच्च सम्मान जीता है? किस फिल्म ने मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFF 2025 में जो है सर्वश्रेष्ठ यानी कि सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो इसको आपको याद रखना है होम बाउंड ने। किसने? होम बाउंड ने। देखिए नीरज घेवान द्वारा जो है निर्देशित मूवी है होम बाउंड और इसने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न जो है 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता। इस फिल्म ने जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि जिनका नाम है नीरज घेवान का पुरस्कार भी अपने नाम किया। पुरस्कार समारोह जो है 15 से 18 अगस्त 2025 के बीच आयोजित हुआ जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय सिनेमा की उपलब्धियों को मनाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? तो आपको इसको याद रखना है नेपाल। कौन बना है? नेपाल बना है। 18 अगस्त 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने नेपाल को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त होने वाला पहला देश जो है घोषित किया है। नेपाल की सफलता उसके मजबूत टीकाकरण अभियान और सरकारी समुदाय की मिलीजुली मेहनत का नतीजा है। रूबेला जो है गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक है लेकिन टीकाकरण से पूरी तरह रोका जा सकता है। आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं तो रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रश्मिका सहगल जो है इन्होंने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में जो है कौन सा पदक जीता है? तो इसको याद रखिएगा स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। ये है रश्मिका सहगल और इन्होंने 2025 में श्याम केंट में जो है जो कि कजाकिस्तान में है तो श्याम केंट में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 241.9 अंकों के साथ कोरिया की हान सेउंग ह्यून को हरा करके भारत के लिए पहला स्थान हासिल किया। क्वालिफिकेशन में उनका स्कोर 582 अंक था और उन्होंने वंशिका चौधरी मोहिनी सिंह के साथ टीम में इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आज के अगले और आखिरी प्रश्न की। तो आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि अक्षय ऊर्जा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसको आपको याद रखना है कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस जो है प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस की बात करते हैं तो इसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर 2004 से मनाने की शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति जागरूक करना और इसके उपयोग को बढ़ावा देना। और नवीकरणीय ऊर्जा बोले तो जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल और बायोमास के प्रति जो है जागरूक करना और इसके उपयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है।
तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी जो प्रश्न हैं आपको याद हो गए होंगे, और प्रश्नों के माध्यम से मैंने जो भी आर्टिकल आपको बताया, जो भी न्यूज़ आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया, वो सारी चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी हो गई होंगी। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा अगर हेल्पफुल लगा हो तो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।